किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के उत्पादन और भाव के ऊपर। और यह चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है कि किसान को सरसों की जो फसल आने वाली है उसके बारे में विस्तृत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वह आप गौर से सुने। जो बात मैंने 2 महीने पहले बताई थी वो बात आज सरकार ने आंकड़े जारी करके सत्य सिद्ध कर दी है। आप ये सोचते होंगे कि ताऊ तो वैसे ही मार रहे हैं। भाई, हजारों हजारों किलोमीटर से किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप जैसे अच्छे अच्छे जानकारों से पूछ पूछ करके आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी दे रहा हूँ कि वो जानकारी जो इस चैनल पर मिल रही है वो इस यूट्यूब हो चाहे किसी भी चैनल के ऊपर वो जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग टोरे मार रहे हैं और उससे किसान भ्रमित हो जाता है। और भ्रमित हो जाता है तो किसान का पक्का नुकसान होता है, जिसमें कोई दो राय नहीं। बीमारी की बात जो बताते हैं फसल के अंदर ये दवा डाल दो ये दवा डाल दो, तो क्या करते हैं कि अपनी कंपनी की दवा बताते हैं, वो कंपनी का प्रचार करते हैं। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ है कि आपको घर की दवा बताई जाएगी, घर की दवा से आपको बेनिफिट और फायदा होगा, बगैर पैसे के रोग ठीक किया जाएगा फसल का, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर आप अमल करेंगे। बात भाव और पैदावार की करेंगे। मैंने जो पैदावार बताई, चाहे मैंने नरमा की बताई हो, 100% सही निकली है। ग्वार की बताई हो, आपके सामने है, क्योंकि ग्वार मंडी खत्म होता जा रहा है ही नहीं। अब मैं सरसों की पिछले साल भी बताई थी, अब की बार भी बता रहा हूं। आप गौर करके सुने। जो सरसों के अंदर सिचुएशन निकल के आ रही है, जो भाव बढ़ने का जो अनुमान है वो भी मैं आपको पक्का बता रहा हूं, और इसमें सरकार क्या करेगी वो भी बता रहा हूं। अब तक सरसों की फसल आई नहीं है, पिछले साल भी मैंने आने से पहले बताया था, अब की बार भी फिर बता रहा हूं। इसलिए कृपया करके आप अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसान को इस बारे में पता चले कि सरसों की फसल के अंदर क्या है। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक ठाक लगती है, सही लगती है, अच्छी लगती है, आपके हित में है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपको फौरन वीडियो मिल जाएगा। साथियों, मैंने आपको यह बात बताई थी कि अब की बार सरसों की बिजाई बहुत ज़्यादा कम हुई है, और उसका सबूत हरियाणा सरकार ने आंकड़े जारी करके दे दिया है। केवल हरियाणा और हरियाणा के अंदर 8 लाख एकड़ के अंदर सरसों की बिजाई कम हुई है। अब की बार 7,90,000 के लगभग एकड़ में सरसों की बिजाई कम हुई है। रकबा डाइवर्ट किस में हुआ है? चने और गेहूं में हुआ है। सरसों की बिजाई नहीं हुई है। चने में, गेहूं में, जौ में रकबा डाइवर्ट हो चुका है। साथियों, 8 लाख एकड़ के अंदर कितनी सरसों पैदा होती है, ये आप अंदाजा लगा के देखिए। केवल हरियाणा की बात कर रहा हूं, राजस्थान के आंकड़े अभी नहीं आए, पर आए या ना आए, राजस्थान में भी बहुत बड़े एरिया के अंदर गर्मी की वजह से सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ। किसानों को 2-2 या 3-3 बार बीजनी पड़ी। कई जगह जर्मिनेशन नहीं हुआ। और अब राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में मरगोजा की मार लगातार पड़ रही है। यह भी मैं बता दूं, यदि मौसम अनुकूल नहीं रहा तो फंगस की मार भी पड़ेगी। साथियों, कम बिजाई और ऊपर से बीमारी फसल को खा जाती है उसको ले बैठती है। मैंने पिछले साल आपको यह बताया था कि लगभग 70-75 लाख बोरी की सरसों की पैदावार होगी, वही की वही हुई। और आपने देखा भी कि सरसों लगातार 6,000, 6,900, 6,800, 6,100 के इर्द गिर्द घूमती रही है। मैंने कही भी थी कि एमएसपी के इर्द गिर्द के भाव किसान को पूरे वर्ष मिलते रहेंगे। परंतु अब की बार उल्टा होगा। यह मैं 100% तो नहीं कह रहा, पर 90% कह रहा हूं। 10% चांस ऐसे हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए या सरकार कोई फैसला ले ले या कोई और कुछ हो जाए, तो मेरे को पता नहीं, परंतु 90% अब की बार उल्टा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? पहली बात तो है कि सरकार अब की बार पुरजोर तरीके से सरसों खरीदेगी। वो ये नहीं कहेगी ये काली है, ये पीली है, ये धोली है, फलानी है, दिखड़ी है। आने दो भाई, क्योंकि सरकार को पता है कि पैदावार कम निकलने वाली है, बिजाई कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का स्टॉक किया जाए, ताकि समय रहते स्टॉक को बाजार में काट करके भाव को दबा दिया जाए, महंगाई न बढ़े। परंतु अब की बार सरकार की चलने वाली नहीं है, यह बात नोट कर लेना।
सरकार की तब चलती जब बाहर से पाम ऑयल वगैरह सस्ता ले कर ढो ढो के देश में मौजूद करती, परंतु अब मलेशिया जैसे देशों ने वहां भी D40 का फार्मूला लागू करने की सिफारिश कर रखी है, तो वहां भी इतना ज्यादा तेल भारत को नहीं मिलेगा। सीधा सीधा फंडा है कि अब की बार जो फसल आने वाली है, जो किसान MSP पर बेचना चाहता है वो अपना पंजीकरण करवा ले और MSP पर बेच दे, परंतु आने वाले समय में सरसों MSP से ऊपर बिकेगी। यह बात आप नोट कर लेना, क्योंकि मैंने पिछली साल भी कहा था कि 7,000 रुपए तक के भाव बड़े बड़े प्लांटों में छू जाएंगे, परंतु 7,000 प्लस बिक्की। परंतु अब की बार गवर्नमेंट के पास भारी भरकम स्टॉक था और ठोक दिया, परंतु कैरी ओवर स्टॉक भी पिछले साल का भी था। और एक और बताऊं, अब की बार जो सरसों है वो किसानों ने पिछले साल की भी रोक रखी थी, वो भी इसमें आ गई, परंतु अब की बार किसान के पास भी सरसों नहीं है, किसान के पास भी खाली है, क्योंकि 6,061 के भाव में किसान ने भी सरसों बेच दी, तो भाई कैरी ओवर स्टॉक तो नहीं बचा। और सरकार ने भी भाव को दबाने के लिए अपना पूरा स्टॉक काट दिया, तो भी सरकार के पास भी नहीं बचा। तो केवल और केवल फसल के ऊपर डिपेंड हो गया है, और फसल 70 लाख से कम ही आएगी, ऊपर नहीं चढ़ेगी, चाहे 100 आंगन वर्षा हो जाए। यह बात आप नोट कर लो, क्योंकि 8 लाख एकड़ की कमी हरियाणा में होना, तो राजस्थान में तो आप देखो, गुजरात में आप देखो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखो कि कितनी कमी दर्ज की गई है। हमें मानता हूं चने की बिजाई ज्यादा है, मैं चने के ऊपर एक वीडियो बना भी चुका हूं, आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट आएगी, आंकड़े आएंगे, चने पर वीडियो बनाऊंगा और आपको यह बात बताऊंगा। कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं कि अरंडी पर वीडियो बना, भाई जब तक मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं आता, जब तक मेरे पास कोई आंकड़े नहीं आते, मैं वीडियो नहीं बनाता। अरंडी के भाव के बारे में, पैदावार के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, बिजाई के बारे में यदि मैं जानकारी कोशिश कर रहा हूं भी मिले, यदि कोई एक्सपर्ट आदमी 2 या 4 आदमी मेरे को मिलेंगे, सही जानकारी देंगे, तभी मैं वीडियो के माध्यम से किसान को बताऊंगा, भ्रमित नहीं करूंगा मैं। इसलिए अरंडी की डिमांड करने वाले भाई थोड़ी शांति रखें, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। परंतु मैं आपको इस सरसों के बारे में बता देना चाहता हूं कि सरसों के किसान को चिंता करने की कतई कोई जरूरत नहीं है, अब की बार तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक शेयर करें, जिस किसान की क्षमता हो बेशक वो स्टॉक कर ले। देखो सीजन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कभी वो कहे भाई कणक की ढेरी महीनों का मेरी बेच भाई, आली भी बेच, सुक्की बेच, भाई जब नमी निर्धारित नमी के अच्छे भाव बढ़ेंगे तब आप बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, ये बात पक्की है, जिसमें कोई दो राय नहीं। MSP पर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो आपकी मर्जी, परंतु 90% चांस ऐसे हैं कि सरसों MSP से ऊपर अब की बार 100% नहीं तो 90% पक्की बिकेगी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, और किसान को भाव के बारे में कतई नुकसान न हो उस बारे सचेत करें। मैं समय से पहले वीडियो बना ये बात कह रखी है कि जो अनुमान होगा समय से पहले आपको बताऊंगा, और वो भी बता रहा हूँ। और आप देख लेना, पिछले साल भी मैंने कहा था, पिछला वीडियो निकाल के देख ले, मेरे पास तो कितने वीडियो बन गए, तो आपके पास सर्च करके पिछली साल का मेरा वीडियो बनाया हुआ है वो देख ले, मैंने कितनी फसल बताई थी, क्या भाव बताया था। क्योंकि इन बाजार के बड़े बड़े आदमियों को सारा पता होता है, ये बिजाई का, प्रोडक्शन का पहले से अंदाजा लगा लेते हैं। इसलिए इस बारे ध्यान करें, सरसों की कमी महसूस की जा रही है, बाहर से खाद्य तेलों का जो आयात है उसके भी भाव मंदे नहीं है, और न ही मंदा वो मिलेगा, क्योंकि बायोडीजल के अंदर कन्वर्ट जो सिस्टम किया जा रहा है उसमें उसकी खपत बढ़ेगी, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, खाद्य तेलों की मांग लगातार बढ़ रही है, बिजाई घट रही है, प्रोडक्शन घट रहा है, भाव बनेंगे। इसलिए कृपया करके किसान अपनी सरसों के बारे में पूरी तरह से बाजार के ऊपर नजर रख रहे, सर्वेक्षण कर करके फिर बाजार में सरसों सेल करे। निकालते ही आली गिल्ली सरसों बाजार में ना ला कर गिरे, यदि गिरेगा तो उसकी लूट होगी, कम से कम दामों में वो सरसों उसकी खरीद ली जाएगी, उसके बाद में वो पछताएगा। इसलिए पिछले साल कुछ किसानों ने गलती की, वो गीली सरसों बाजार में बेच दे, 4,000, 4,200, 4,300, 4,700 और 4,800 रुपए में सरसों बहुत बिकी थी। परंतु अब की बार साथियों ऐसा मत करें, कुछ धैर्य रखें, MSP पर बेचें। MSP पर यदि नहीं बेच सकते हो तो गेहूं का सीजन निकलने के बाद अपनी सरसों सेल करें, ताकि आपको ठीक ठाक पैसे और भाव मिल सके। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी जो मेरे पास आ रही है, जो मैं जुटा रहा हूं, इस चैनल के ऊपर लगातार वीडियो बनाकर किसानों को तक पहुंचा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन जानकारियों का फायदा उठाएंगे।
परंतु साथियों एक बात जरूर ध्यान रखना कि बहुत से किसान भाई मेरे को बहुत बुलाने दे रहे हैं कि ताऊ जी हमें तो वीडियो आपका बहुत बाद में मिले, आज मिले या कल में। साथियों शेयर करके उन किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यदि आप चैनल के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, परंतु यदि आप देख लेते हैं तो हर किसान तक इस वीडियो को तो पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उसे इस बात की जानकारी मिल सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ वीडियो को विराम देते हुए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप संगठन को बढ़ाते हुए, किसानी कौम को बचाते हुए, खेती को बचाते हुए जरूर इस मुहिम में मेरा साथ देंगे ताकि किसान का भला हो सके, किसान को समय पर जानकारी मिल सके। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।